जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव नमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। कल हमने 5वीं ढाल शुरू की। कैसी है 5वीं ढाल? कि चौथी ढाल और छठी ढाल के बीच की ब्रिज की जैसी है वो ढाल। चौथी ढाल में हमने देशव्रती श्रावक का वर्णन पढ़ा और छठी ढाल में हम मुनिराज का वर्णन पढ़ेंगे। हमने ये भी देखा था चौथी ढाल में कि श्रावक ही शिक्षाव्रत धारण करता है और वो मुनि बनने की शिक्षा देने वाले होते हैं। शिक्षाव्रत मतलब श्रावक जब पंचम गुण स्थान में होता है, देखो वो क्यों प्रयास करता है मुनि बनने का, कि अभी उसे 2 कषाय के अभाव जितनी शांति है ना, उतनी निराकुलता है। अब एक होता है ना कि उसने सुख का स्वाद चख लिया है कि कैसी सुख का स्वाद क्या होता है। जितनी जितनी कषाय कम होती जाती है उतना उतना जीव सुखी होता जाता है। तो जब 5वें गुण स्थान वर्ती ने सुख का स्वाद चख लिया और वृद्धि हो गई, तो अब उसे क्या लगता है कि मुझे तो, ये आता है ना भजन, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादि अनंत काल तक लहिए। तो अब उसे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं मुनि व्रत को धारण करूं। तो उसके लिए वो व्रतों को धारण करता है, शिक्षा व्रत धारण करता है और फिर 12 भावनाओं का पालन करता है, 12 भावनाओं को भाता है। कल हमने बात की थी भावना अर्थात क्या होता है? भाने योग्य। अनुप्रेक्षा या भावना किसे कहते हैं? कि जिसका बार बार चिंतवन किया जाए, बार बार जिसका विचार किया जाए। और बार बार किस चीज का विचार करेंगे? कि जो हमें उपादेय, जो हमें अच्छी चीज लगती है उसका हम बार बार विचार करते हैं। कल हमने देखा था ना कि हमें हमारी घर गृहस्थी सुख से रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हमें बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है। तो ऐसे ही जब मुनि बनने के योग्य हो जाते हैं, जब मुनि बनते हैं समझिए, या पंचम गुण स्थान से छठे गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, तो ये भावनाएं शुरू हो जाती है। और कब तक भाते रहते हैं ये भावनाएं? कि हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि 6ठे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में तो भाई अब 8वें गुण स्थान में क्या जरूरत है, 9वें 10वें गुण स्थान में, या बार बार उस चीज के लिए विकल्प करना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप चलती, सतत निरंतर चलती रहती है, उसे ही भावना कहते हैं। कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि वैराग्य जननी होती है। कल 2 छंद हमने पढ़े थे, तो देखो दोनों में, एक छंद में क्या बात आई थी कि 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है ना। और दूसरे छंद में हमने पढ़ा कि वो सुख में वृद्धि करने वाली भी है। पढ़ा था ना, जैसे पवन अग्नि को और तेज कर देती है, वैसे ही 12 भावनाएं का चिंतन वो वैराग्य को और वृद्धि कर देता है या सुख में वृद्धि कर देता है। तो एक बात बताओ कि 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती हैं या वैराग्य में वृद्धि करती हैं? क्या करती है दोनों में से 12 भावनाएं? क्या करती हैं? वैराग्य में वृद्धि करती हैं। सुधा आंटी, क्या करती हैं 12 भावनाएं? वैराग्य में वृद्धि करती है या वैराग्य को उत्पन्न करती है? कि दोनों काम करती है 12 भावनाएं। देखो ये जब मेरे ही बचपन के, जब बच्चों का जन्म हुआ था ना, स्वस्ति का जन्म हुआ, तो अब वो थोड़ा बीमार रहती थी बचपन में। तो क्या होता कि मैं ऐसे एकदम परेशान हो जाती और मैं क्या एक्सपेक्ट करती थी कि दूसरे लोग उसको देखें, उसको संभालें। मुझसे नहीं संभल रही है, दूसरे लोग उसे संभालें। तो अब अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं और फिर नहीं कोई संभाल रहा है तो फिर दुखी होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात, जो मालिश वाली बॉम्बे में थी, तो मालिश वाली बाई आती थी ना, वो उसने बहुत अच्छी बात कही कि तुमने बच्चा किया है, जन्म तुमने दिया है, तो तुम ही उसे वृद्धि बढ़ाओगे भी तुम ही। तुम मत सोचो कि हस्बैंड मदद करेगा, माँ बाप सास ससुर कोई भी मदद करेंगे। जिसने जन्म दिया है वो ही उसे आगे वृद्धि भी करेगा। मतलब माँ के डबल रोल होते हैं कि उत्पन्न भी करना और फिर बच्चे को बड़ा भी करना।
मतलब किसी के कमेंट के लिए बात नहीं है, पर उससे क्या मुझे ही बहुत निराकुलता हो गई कि हाँ सही बात है, अपना बच्चा है, हमें ही संभालना है, एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें हम, है ना। तो इसलिए तो अब वैसे ही माँ का क्या दो काम हो गया कि संतान को उत्पन्न भी करना और फिर संतान को वृद्धि भी करना, मतलब वृद्धि करना मतलब बड़ा करना, संतान को बड़ा भी करना। उसी तरह, है ना, उसको जननी बोलते हैं ना, वैराग्य जननी। तो वैसे ही 12 भावनाएं क्या करती हैं कि वैराग्य को उत्पन्न भी करती है और वैराग्य में वृद्धि भी करती हैं। समझ में आया? दोनों काम 12 भावनाएं करती हैं कि उत्पत्ति ही वैराग्य की 12 भावना से होती है। कैसे? वैराग्य का मतलब क्या होता है? अपन ने कल बात की थी कि राग अच्छा नहीं है, राग का राग छूट जाना वो वैराग्य है। और दूसरा कि संसार और भोगों से, शरीर संसार भोगों से विरक्ति हो जाना, उसका नाम वैराग्य है। तो वो कब होगा? कि जब हम ये सोचेंगे कि भोग सारे अस्थिर हैं, नाशवान हैं, है ना, ये शरीर नाशवान है, अशुचि है। तो ये चीजें सोचेंगे तो अपने आप, जब हम 12 भावना का विचार करेंगे तो अपने आप इन चीजों से हमें वैराग्य होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अपन अब आज हमको तीसरा छंद पढ़ना है, अनित्य भावना। पहले तो 12 भावना, ये एक बार जो कल क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी, तो ये यहाँ पर देखिए सबसे पहले चौथी ढाल में लिखाई क्या है, वैराग्य जननी 12 भावनाएं, 5वीं ढाल की। तो ये कौन सी थी कि अपन एक बार सिर्फ दोनों भावनाएं बोल लेते हैं, कल छंद चल नहीं पाए थे इसलिए। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग उपावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। ये देखो, ये यहाँ पर माही लिखा है, माई है वैसे वो जो पुरानी अपनी है ना, माई मतलब माता के समान है ना। अब ये इसमें यहाँ पे माही के कारण इसका कारणभूत अर्थ कर दिया है, पर पुरानी छडाला में वैराग्य उपावन माई, माई मतलब माता के समान है, वैसा अर्थ आता है। अर्थ हमने कल कर ही लिया था, शाब्दिक अर्थ एक बार देख लेते हैं। मुनिराज सकल व्रतों को पालन करने वाले हैं और बड़े ही भाग्यवान हैं, या कहे महान पुरुषार्थी हैं। क्यों? क्योंकि वे संसार, भव मतलब संसार, और भोग मतलब 5 इंद्रिय के भोगों से विरक्त रहते हैं और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करते हैं। ठीक है। दूसरा छंद कि इसका फल क्या होता है, 12 भावनाओं के चिंतन का फल क्या होता है। इम चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। ये क्या बताया कि 12 भावनाओं में से कैसे सुख की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, समरस समता रूपी सुख की या समरसता की कैसे वृद्धि होती है, कि जैसे अग्नि में पवन लगने से अग्नि में वृद्धि होती है, वैसे ही इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रस जागता है या सुख में वृद्धि होती है। और जैसे ही जीव अपनी आत्मा को जानता है तभी वह मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इस तरह से ये दूसरे नंबर का छंद हमने पढ़ा। देखो ये यहाँ पर ये लिखा है ना, देखो ये लिखा है, जब जीव आत्म स्वरूप को जानता है तभी जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। मतलब आत्मा को जानने का काम तो चौथे गुण स्थान में हुआ, है ना। सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हुआ, और मोक्ष तो कब होता है, 14वें गुण स्थान में या 13वें गुण स्थान में, या 14वें के अंत में सिद्ध बनते हैं और 13वें गुण स्थान में अरहंत बनते हैं। तो यहाँ तो लिखा है कि जब आत्म स्वरूप को जानता है तभी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, कि वो दृष्टि मुक्त तो हो जाता है चौथे गुण स्थान वर्ती भी,
दृष्टि मुक्त तो हो जाता है या मोक्ष मार्ग की उसे शुरुआत हो जाती है, इसलिए उसको तभी कह दिया कि वो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग की तो ही हम कह देते हैं कि पूर्णता हो गई है। जैसे कोई बॉम्बे के लिए घर से निकले, ट्रेन में ही बैठा हो और हम उससे पूछें कि कहाँ गए हैं भाई, भाई साहब कहाँ गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बॉम्बे गए हैं। तो अभी तो बॉम्बे पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, ट्रेन में बैठे हैं, किंतु हम क्या बोल देते हैं, बॉम्बे गए हैं। तो वैसे ही चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि मोक्ष सुख को ही प्राप्त कर लेता है वो जीव जो आत्म स्वरूप को जानता है। समझ में आया? देखिए अब तीसरा नंबर का छंद आज हमें पढ़ना है। तो पहले तो 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं, कल हमने बात की थी। तो पहले तो अपन 3 भावनाओं का नाम याद करके उसकी बात करते हैं। पहली भावना है अनित्य, दूसरी अशरण और तीसरी संसार। अनित्य, अशरण और संसार, ये 3 भावनाएं होती है। तो पहले हम अनित्य भावना का, शुरू की 6 भावनाएं कैसी हैं, वैराग्य उत्पत्ति वाली हैं, वैराग्य परक हैं, और बाद की 6 भावनाएं कैसी हैं, तत्व परक हैं। एक बार नाम 12 भावनाओं का ही बोल देती हूँ, आप अच्छा है जितनी बार बोलेंगे पक्का याद होगा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये 6 हुए। फिर उसके बाद आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 6 भावनाएं तत्व परक बात की। तो अभी आज हम अनित्य भावना के बारे में विचार करते हैं। अनित्य संयोगों में नित्यता के भ्रम से व्यामोहित जीव को संयोगों की क्षण भंगुरता का परिचय देने वाली यह अनित्य भावना है ना। कि संयोग कैसे हैं सारे के सारे, कि सारे के सारे संयोग अनित्य हैं। नित्य, नित्य का अर्थ क्या होता है, हमेशा रहने वाला। नित्य मतलब स्थाई, स्थाई अपना होता है ना, एड्रेस हम किसी को बताते हैं तो एक क्या होता है, स्थाई पता, है ना। कई बार अपन कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है परमानेंट एड्रेस या स्थाई निवास, तो जो हमारा खुद का घर हो। और दूसरा क्या होता है कि कहीं अपन जैसे पीजी वगैरह में बच्चे रह रहे हैं तो वो एक होता है टेम्पररी एड्रेस, या किराए के घर में है तो वो टेम्पररी एड्रेस हो गया। तो यहाँ स्थाई मतलब नित्य की हमेशा रहने वाला, और एक होता है अनित्य, अनित्य मतलब जो नाशवान है, चेंजेबल है, नष्ट हो जाएगा, जो हमेशा नहीं रहेगा। तो हम क्या भ्रम कर लेते हैं कि जितने भी संयोग हमें मिले हैं वे मेरे साथ हमेशा रहेंगे। देखो इसकी बहुत अच्छी चर्चा है, संयोगों की क्षण भंगुरता का परिचय देने वाली यह अनित्य भावना है। बहुत तरह की 12 भावनाएं लिखी गई हैं, हमने भी 2-3 12 भावनाएं पढ़ ली है। एक जयचंद जी छाबड़ा की पढ़ी थी, द्रव्य रूप करी सर्वथिर। एक और भूदरदास जी की हमने राजा राणा छत्रपति भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम तीसरी, एक और हम पहले क्लास में कोटा वाले बाबूजी की जो देवशास्त्र गुरु की पूजन में आती है ना, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, वो वाली 12 भावना वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो समझो एक तरह से चौथी तरह की 12 भावना। वैसे तो भावना शतक नाम का एक ग्रंथ भी लिखा गया है, इसमें 112 भावनाएं, कुंद आचार्य ने भी 12 भावनाएं लिखी है, कार्तिकेय स्वामी मतलब आचार्यों ने भी 12 भावनाएं लिखी हैं, विद्वानों ने, पंडितों ने भी 12 भावनाएं लिखी हैं। बहुत तरह की 12 भावनाएं हैं, और ये दौलत राम जी की 12 भावना भी बहुत फेमस 12 भावनाओं में से एक है। पढ़ते हैं हम सबसे पहले अनित्य भावना। जोवन धन गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या लिखा, जोवन, जोवन मतलब यौवन। हम किस किस को, हमें क्या क्या संयोग मिलते हैं, तो क्या क्या, यौवन, धन, गोधन मतलब गाय भैंस आदि, गोधन मतलब गाय भैंस हाथी घोड़ा जो जिसके पास हो,
नारी, नारी के लिए ना स्त्रियां समझे पुरुष, पुरुष समझे स्त्रियां। है, है कहते हैं घोड़े को, गए कहते हैं हाथी को, है गए। जन आज्ञाकारी, जन मतलब कुटुंब आदि, और आज्ञाकारी मतलब कौन होते हैं आज्ञाकारी? पुत्र पुत्री कि नहीं? सबसे ज्यादा आज्ञाकारी कौन होते हैं? कि नौकर चाकर, है ना। हाथी, घोड़ा, कुटुंबजन और नौकर चाकर, ये सब कैसे हैं? देखो ये गए मतलब, कई बार हमको क्या लगता है गए मतलब गाय, पर यहाँ पर गोधन बता दिया ना, गोधन में गाय ले ली, और यहाँ पर गए का मतलब क्या होता है? हाथी, है ना। गए से हमको कई बार, मतलब मुझे भी बहुत समय तक यही लगता था कि गए मतलब गाय, पर गाय तो गोधन में ले लिया उधर, इसलिए। तो ये सब कैसे हैं, क्या क्या चीजें? यौवन, धन, गाय भैंस, धन मतलब लक्ष्मी, गाय भैंस, नारी, हाथी, घोड़े, हाथी घोड़ा, और कुटुंब जन और नौकर चाकर, ये सब कैसे हैं? इंद्रिय भोग छिन थाई। और क्या, एक और, ये आज्ञाकारी के बाद ये इंद्रियां भी इसी के साथ लेना, इंद्रिय भोग, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रियों के भोग, ये सब कैसे हैं? छिन थाई, क्षण मात्र, क्षण बोलते हैं ना एक क्षण, क्षण थाई, एक क्षण मात्र रहने वाले हैं। और कैसे हैं? सुर धनु चपला चपलाई, सुर धनु, सुर का क्या अर्थ होता है? इंद्र, इंद्र बोलते हैं ना, सुर मतलब इंद्र, असुर मतलब राक्षस, सुर असुर बोलते हैं ना, तो सुर मतलब इंद्र और असुर मतलब राक्षस। तो सुर धनु, तो सुर की जगह लगा दो इंद्र, धनु मतलब धनु, तो इंद्र धनुष, समझ में आया? सुर धनु कितना अच्छा शब्द लिया है, सुर मतलब इंद्र और धनु मतलब धनुष। तो सुर धनु मतलब इंद्र धनुष, और चपला, चपला कहते हैं बिजली को, इंद्रधनुष और बिजली की चमक के जैसे हैं। ये नहीं लिखा दौलत राम जी ने कि क्षण भंगुर हैं, क्या लिख दिया? कि ये सब, यहाँ छिनथाई लिखा, क्षण भंगुर हैं। और कैसे हैं? एग्जाम्पल दे दिया कि इंद्रधनुष के जैसे हैं और बिजली की चमक के जैसे हैं। कैसा होता है इंद्रधनुष? देखा होगा, सबने ही देखा हो, आजकल कम निकलने लगे, पहले तो बहुत निकलते थे जब छोटे थे तब तो बहुत, आजकल पता नहीं कभी दिखाई नहीं देते, या तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं इसलिए, या क्या पता क्यों कम हो गए इंद्रधनुष निकलना। तो पहले तो कैसे होता था कि देख कर आए और मम्मी मम्मी करके अपन बुलाने जाओ, मम्मी देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है, और देखने जाओ इतने में गायब, देखते देखते ही विलीन हो जाए, किसी दूसरे को बुलाने की क्या बात, खुद ही देख रहा है और गायब हो जाए। और बिजली कैसे चमकती कि देखा और नष्ट हो जाती। ये पता है इंद्रधनुष, बिजली, हमारे 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों को तो इंद्रधनुष देखकर, बिजली की चमक देखकर, मेघ की रचना देखकर इन सब से वैराग्य हो जाता था कि देखो ये कितने क्षणभंगुर हैं, और हमें तो कुछ कुछ पता ही नहीं, मतलब हम इतने कठोर दिल के हो गए कि ये चीजें तो हमें ठीक है, आया था गया, इसमें क्या हुआ। हम तो अब इतने कि किसी की मृत्यु जितनी भी देख लेना, ये इंद्रधनुष और ये सब चीजें तो दूसरी है, किंतु नित्यता है कि ये उसका शरीर गया, अब मेरा शरीर भी जाने वाला है, ये देख लेते हैं तो भी हमको वैराग्य नहीं होता है। कल अपन ने बात की थी ना, शमशानी वैराग्य हो जाता है टेम्पररी, कि ओ हो देखो कितनी कम उम्र में चला गया, मैं भी कभी भी मर सकता हूँ। तो ये टेम्पररी थोड़े दिन के लिए रहेगा, और फिर वापस से वही 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मस्त हो जाते हैं। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को सेटल करना है, पोते पोती को पढ़ाना है, उन्हें देखना है, उनकी भी शादी, कहाँ कहाँ की इच्छाएं होती है, क्या क्या होती है कि पहले तो बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे सेटल हो जाएं, फिर बच्चे सेटल हो जाएं तो अब बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए तो अब पोते पोती का भी मुंह देख लें, पोते पोती का मुंह देख लिया तो अब पोते पोती की भी शादी हो जाए, उसकी भी बहू को देख के जाए, पोते की बहू को भी देख कर जाए, पोते की बहू को देख लिया तो उसके भी बच्चे देख के चले जाएं। मतलब कहाँ तक हम सोचते ही रहते हैं, बस चले ना तो ऐसा लगे 7 पीढ़ी तक हम देखते हुए चले जाएं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये सब चीजें अनित्य हैं ना। देखो यौवन,
यौवन का यहाँ लिखा ना, कितना लिखा कि वो देखो, वो एक और दादा वाली 12 भावना है ना, उसमें तो ये आती है, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। जरा मतलब बुढ़ापा, कि अंजुलि में पानी लिया हुआ हो तो टप 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 टपक रहा है, वैसे ही जवानी भी धीरे धीरे क्षीण हो रही है। वाकई ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी बुढ़ापा आएगा। किसी बुढ़े को देखो, झुर्रियां आ रही हो, यहाँ व्रिंकल्स हो, हाथ पैर हिल रहे हो, ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लगता है कि अरे इनको बुढ़ापा है। कौन सोचता है कि मैं भी ऐसा होने वाला हूँ। और पक्की बात है कि नहीं, कि सबको, जिसको जवानी आई है उसका बुढ़ापा आएगा ही आएगा। टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, उनको देख के ऐसे लगता है कि ये तो हमेशा जवान रहते हैं, तो वो कुछ जवान नहीं रहते हैं, वो तो सब ये मेकअप का या फोटोग्राफी का कमाल होता है कि वो जवान दिखते हैं। अगर वो स्किन, कहीं बीच में थोड़े टाइम पहले आया था शाहरुख खान का एक जो दिखता है वो, और एक ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल तो रात में देख लो ना तो डर जाओ, इतना खतरनाक है, इतनी, क्योंकि इतनी अल्कोहल, स्मोकिंग और वो सब करते हैं ना, तो उनकी स्किन और भी, मतलब वो होगा 50 साल का किंतु लग रहा था 80 साल का। किंतु फोटोग्राफी से, मेकअप से सब कुछ छुपा लेते हैं। तो वास्तव में क्या है कि ये जवानी नष्ट ही होने वाली है ना। वो बहुत सारे भजन बना रखे हैं, देखो वो एक और ये सुर धनु चपला चपलाई के लिए ये आता है ना, कि पुदे गले का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। क्या बोला? पुद्गल का क्या विश्वासा, इस पुद्गल का, इस शरीर का, इस जवानी का क्या विश्वास करना। जैसे पानी बीच पताशा, पानी में बुलबुला लगे तो कितनी देर के लिए रहता है, कि बहुत थोड़े से समय के लिए रहता है। टच किया, टच भी नहीं किया, बिना टच किए भी नष्ट हो जाता है। 3 4 पानी बीच पताशा, जैसे चमत्कार बिजली का, बिजली की चमक, जैसे इंद्रधनुष आकाश, इंद्रधनुष का आकाश, वैसा ही है इस पुद्गल पर विश्वास करना। हमें लगेगा कि हमारे साथ हमेशा रहेगा ये धन। धन क्या है? पुद्गल है ना। धन तो क्लियर दिखता है, देखो यौवन तो हमारा धीरे 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 जाएगा। हम, क्या होता है कि हम अभी 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो हमें लगता है कि हम जवान हैं। फिर हम 40 के होंगे तो हम भूल जाएंगे कि हम 25 साल में क्या सोचते थे, क्या था। किंतु धन तो कैसा क्लियर अपने सामने ही जाता हुआ दिखता है। आज हमारे पास इतने पैसे हैं, कल क्या होगा। कई लोग अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनकी पूरी लाइफ एक सी चलती है, कि पूरे समय उनके पास धन एक सा रहा, कभी धन की कमी नहीं आई। या कोई बहुत कम होते हैं कि जो हमेशा गरीब 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 ही बने रहते हैं। बाकी मोस्टली 90% लोगों की लाइफ में ऐसा ग्राफ चलता रहता है, धन है फिर नहीं है धन है नहीं है। कभी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, नौकरी छूट गई, बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, और कभी एकदम पीक पे चल रहा है ना। तो ये सब क्षण भंगुर चीजें हैं। धन भी, गोधन, अब तो हमारे पास तो गाय भैंस है नहीं, तो अपनी मोटर गाड़ी वगैरह, कार देख लो, स्कूटर्स देख लो, बाइक देख लो, जिसके पास जो है वो सब देख लो। मतलब सब चीजें, कितने नाम गिनाते दौलत राम जी, उन्होंने तो थोड़े बहुत नाम गिनाए। हमारी ज्वेलरी, हमारे कपड़े, सारी चीजें क्षण भंगुर हैं। है गए जन आज्ञाकारी, हाथी घोड़ा, मतलब जो जो जितना आप जहां तक सोच सकते हो ना, जितना भी देखो, वास्तव में जितने भी संयोग हैं, ये उनका रविंद्र भाई का वाक्य है कि संयोग का वियोग होगा ही होगा। जिसका संयोग है उसकी बात पक्की है कि इसका वियोग होगा। बच्चों का संयोग हुआ तो बच्चों का वियोग होगा। अरे क्या बात करते हो, बच्चे मर जाएंगे? अरे बच्चे नहीं मरेंगे तो तुम मर जाओगे। वियोग तो होगा, संयोग मतलब मिलना। तो हम और बच्चे मिले हैं,
तो हम और बच्चे अलग अलग होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? या तो हम उन्हें छोड़कर अन्य गति में चले जाएंगे, अन्य भव में चले जाएंगे, या वे हमें छोड़कर अन्य भव में चले जाएंगे, क्योंकि संयोग है। जब संयोग मिले तभी हमें ये विचार रखना चाहिए कि ये संयोग है तो इसका वियोग अवश्य होगा, तो फिर वियोग के समय आकुलता कम होगी। और हम क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें मेरे पास हमेशा रहेंगी। देखो, ये आज्ञाकारी नौकर चाकर की बात तो सबको समझ में आती होगी कि अनित्य है। किसके यहाँ कितने पुरानी बाई है? किसी के यहाँ भी 3-4 साल से पुरानी बाई नहीं होगी। कोई बहुत लकी होगा कि जिनका 20-20, 30-30 साल से एक ही नौकर चले आ रहे हैं। कितने टेम्पररी होते हैं। और हम क्या है कि अरे आपके यहाँ बाई नहीं टिकती है, मेरी तो बाई 3 साल पुरानी है। अरे आज बोला 3 साल पुरानी है, कल ही उसको कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना, तुम्हें टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। किस किस चीज पर हम इतरा लेते हैं, किस किस चीज पर हम भरोसा करते हैं कि ये हमेशा हमारे पास, इतना नौकर चाकर ऐश्वर्य हमारे पास हमेशा रहेगा। नौकर चाकर क्या रहेगा कि खुद को नौकरी करनी पड़े, ऐसे दिन भी आ सकते हैं। मतलब नौकर चाकर यहाँ लिखा ना कि हमारे ऐशो आराम की चीजें, नौकर चाकर तो लिखने के लिए लिखा है, किंतु ऐश और आराम ये सब कैसे हैं कि ये सब संयोग हैं और इन सब का वियोग अवश्य होगा ही होगा। सब अनित्य हैं। इंद्रिय भोग, 5 इंद्रियों के भोग, है ना, हमें कितनी बार गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन है कि नहीं क्षणिक, खाया और खत्म, नहीं तो रखा रखा ही फफूंद लग जाएगी, फेंकना पड़ेगा। सब क्षणिक है, 5 इंद्रियों के भोग क्षणिक हैं। ठीक है, यानी बहुत थोड़ा कहा, बहुत समझना। और वास्तव में ये एक सुखी रहने का, अनित्य मानकर दुखी नहीं होना है। क्या कहा कि ये सारी चीजें अनित्य हैं, शरीर, मेरी जवानी, अरे मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ये क्या बात कह दी आपने, मेरे सब स्त्री, मेरे पुत्र पुत्री सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो दुखी होने की बात है? अरे दुखी होने की नहीं बात है। जितना जल्दी सत्य से परिचय हो जाए उतनी अच्छी बात है। मन में ये सोच के रखो कि ये सब मिले हैं और नष्ट होने वाले हैं, तो इनके नष्ट होने पर हम दुखी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मतलब ये 12 भावनाएं, कल भी अपन ने बात की थी कि दुखी करने के लिए नहीं है ये 12 भावनाएं, सुख उत्पन्न करने वाली हैं, सुख में वृद्धि करने वाली हैं ये 12 भावनाएं। कई लोग होते ना कि अरे मृत्यु की बात मत करो, अपशगुन हो गया, सुबह सुबह नाम ले लिया कि अरे मैं मरने वाला हूं, तो बोले अरे शुभ शुभ बोलो, अशुभ बात मत करो। मरने का तो नाम सुनने से हमको ऐसा लगता है कि अशुभ बात हो गई, और यहाँ कह रहे हैं कि ये सब मरने वाले हैं। मरने वाले हैं मतलब क्षण भंगुर हैं ये सारी चीजें। तो दुखी होने की कहाँ बात है, यहाँ तो सच्चाई से परिचय करवा रहे हैं। और फिर ये इन्होंने लिखी, जयचंद जी छाबड़ा की देख लो, तो क्या कहेंगे उन्होंने क्या कहा, द्रव्य दृष्टि आपा लखो परज, द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि से विचार करें तो सब ही स्थिर हैं, और मेरा आत्मा द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भी स्थिर है। सब चीजें स्थिर हैं मतलब नित्य हैं, कभी नाश नहीं होगा। और पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो सब अनित्य है। तो अपने को समझदारी रखनी है कि ये पर्याय है, गोधन मिला, ये जवानी, जवानी पर्याय है, मनुष्य गति की एक पर्याय है, मनुष्य खुद भी एक पर्याय है, और उसकी भी पर्याय है बचपन, बुढ़ापा, जवानी। तो ये सब चीजें पर्याय हैं और इनका नाश होगा, किंतु जो एक आत्म द्रव्य है वो हमेशा नित्य रहेगा। इसलिए खुश हो जाओ, सुखी हो जाओ इस 12 भावना को पढ़कर। ठीक है, अन्वयार्थ एक बार देख लेते हैं। यौवन, लक्ष्मी, गाय, भैंस, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंब, आज्ञाकारी, नौकर चाकर। देखो नौकर चाकर भी नहीं लिखा, आज्ञाकारी, जो कि बहुत मिलना मुश्किल है। बाइयों के ऊपर तो कितने जोक्स आजकल भेजते हैं ना सब लोग कि अरे भाई बाई नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, बाई आके कंडीशन लगाएगी, मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी, मुझे अलग कमरा चाहिए, ये तो हाँ भाई हाँ, सब चीजों के लिए रेडी है ना। तो आज्ञाकारी नौकर चाकर हूं, 5 इंद्रियों के भोग,
ये सब कैसे हैं? इंद्रधनुष तथा बिजली की चपलता, चंचलता, क्षणिकता की भांति क्षण मात्र रहने वाले हैं, थोड़े ही समय रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर बताया कि ये मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं। ये मृत्यु हो गई, ये स्त्री, हाथी, घोड़ा है गए, गोधन, मकान, पुरुष, ये सब और ये शरीर, ये सब कैसे हैं? यही रह जाने वाले हैं, सभी अनित्य हैं, कोई भी नित्य नहीं है। भावार्थ पढ़ते हैं। यौवन, धन, संपत्ति, मकान, गाय, भैंस, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंबी जन, नौकर, चाकर तथा 5 इंद्रियों के विषय, ये थोड़े कहे सब चीजों पर लगा लेना, है ना। कांच का ग्लास खरीदा अपन ने, है ना, तो क्या है कि कांच का ग्लास खरीदा तो पक्की बात है कांच का ग्लास टूटता है तो हमें कितना दुख होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, किंतु हमें पता है। मैं तो क्या करती हूँ, जब अपन ऐसे क्रॉकरी खरीदने जाते हैं ना तो 6 का सेट आता है, तो उसकी जगह अपन 8 खरीद के ला, कि भाई पता है ये 2 हैं तो फिर ये सेट बिगड़ जाएगा और बाद में फिर सेम टाइप की डिजाइन्स मिलती नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं 6 की जगह 8 लेके आ जाते हैं कि 2 टूटती टूटा, अरे ठीक है कांच ही तो था, टूटेगा ही। मतलब उसके नेचर को समझते हैं ना तो फिर हम दुखी नहीं होते। वैसे ही यहाँ पर कह रही हैं कि ये सारी वस्तुएं क्षणिक हैं, कांच के ग्लास की तरह है, जितने समय रह ली उतने समय समझो लकी हो, इतने समय रह लिया, किंतु एट लास्ट क्या होना है कि वो नष्ट ही होनी है, अनित्य है, नाशवान है। जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये यौवनादि कुछ ही काल में विनष्ट हो जाते हैं। ये कोई भी पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं है, किंतु निज शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है ना। यहाँ पर और भावार्थ में क्लियर कर दिया कि ये सारी चीजें जिन जिन का संयोग हुआ है ये सब नित्य हैं, स्थायी नहीं है। और एक आत्मा कैसा है ना, आत्मा कैसा है? नित्य और स्थायी है। ये सब तो अनित्य है ना, अस्थायी है, किंतु आत्मा कैसा है? नित्य है, हमेशा रहने वाला है, स्थायी है। स्वान्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है। इस तरह का विचार करके, यह अनित्य भावना है। मिथ्या दृष्टि जीव को वास्तव में अनित्यादि एक भी भावना नहीं होती है। कई बार बोले हम भी मिथ्या दृष्टि की, अरे हमें तो पता है ऐसा ही नष्ट होने वाला है, तो वो उसकी सच्ची भावना नहीं है, क्योंकि उस भावना के पीछे बल क्या है कि एक आत्मा ही स्थायी है, और आत्मा की श्रद्धा किसको है? सम्यक दृष्टि जीव को है। इसलिए सच्ची भावनाएं सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है। इस तरह हमारा ये तीसरे नंबर का छंद हुआ। चौथी भावना, चौथा नंबर का छंद, दूसरी भावना अशरण भावना, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। इस जगत में मरण से बचाने में कोई शरण नहीं है, इस भाव को दर्शाने वाली अशरण भावना है। अशरण, शरण मतलब सहारा, तो कोई सहारा नहीं है कि ये सब चीजें नष्ट होने वाली, तो कोई तो मुझे बचा लेगा, मैं मरने वाला हूं, मेरे बच्चे बचा लेंगे, है ना, डॉक्टर बचा लेंगे, किसी किसी भिखारियों की तरह कि अरे मुझे बचा लो। कई लोग ऐसे मरते समय कुछ बचा लो, मुझे मरना नहीं है, बच्चों से भीख मांगे, डॉक्टर से भीख मांगे, ज्योतिषियों के आगे हाथ फैलाएं, और कोई नहीं बिचे तो भगवान के सामने, मूवीज में बताते हैं कि नहीं, कि भगवान के आगे जाके खड़े हो जाते हैं कि अरे मेरी माँ मर रही है तो उसे बचा लो, भगवान की भक्ति करते हैं इस तरह से कि भगवान बचा लेंगे। तो कहाँ कहाँ शरण सहारा ढूंढते हैं? बच्चों में, डॉक्टर में, मणि तंत्र आदि में, और किसके एट लास्ट? भगवान के आगे। तो भगवान भी बचाने वाला नहीं है, ये भावना बता रही है यहाँ पर। चलिए पहले भावना बोलते हैं फिर इसका अर्थ बोलेंगे। सुर असुर खगा दीप जेते, जो मृग हरि काल दलेते,
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या क्या बता दिया, कौन बचाने वाला नहीं है। सुर और असुर, देवों के देव है ना, इंद्र। सुर मतलब देव, देवों का भी देव। अभी अपन ने सुर धनु पढ़ा था ना, इंद्र धनुष। तो सुर मतलब देखो यहाँ आ गया इंद्र। इंद्र कौन हुए, इंद्र क्या होते हैं कि एक तो देव होते हैं, और देवों के भी देव जो होते हैं उन्हें कहते हैं इंद्र। असुर, तो असुरों के इंद्र, असुरों में भी जो इंद्र मतलब सबसे बड़ा, तो असुरों राक्षसों में जो सबसे बड़ा हो, देवों में सबसे बड़ा हो, असुरों का इंद्र हो। खगादिप, खगेंद्र हो, मतलब गरुड़ हंस आदि जितने होते हैं ना उनको खग, खग बोलते हैं ना, खग मतलब पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये गरुड़ वगैरह, ये सारी चीजें, इन सबको क्या देव मानते हैं लोग, गरुड़ को, हंस आदि को। ये जेते मतलब जितने भी हैं, जो मृग हरि काल दलेते, तो ये सब कैसे हैं। मृग मतलब हिरण है ना, हरि मतलब होता है सिंह। तो जैसे सिंह हिरण को नष्ट कर देता है ना, काल दलेते मतलब मार डालता है। कैसे मार डालता है कि इधर शेर खड़ा और इधर हिरण खड़ा हो, कितनी देर हिरण बच पाएगा उससे, इधर भागेगा उधर भागेगा, किंतु एट लास्ट क्या होगा कि हिरण को मार के शेर खा ही जाएगा ना। बचना, बहुत देर बच पाना हिरण के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इधर उधर भागते रहें कि मृत्यु नहीं आए, इधर छुप जाए उधर ऐसे कांच के महल बना ले। पहले भी बताया था ना उसका उदाहरण, क्या नाम था अपना, सिंगर था ना वो बहुत बड़ा, क्या नाम था उस सिंगर का, क्या नाम था उस सिंगर का जो विदेशों में गाने, जिसकी डेथ हो गई, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन है ना। माइकल जैक्सन, उसके लिए आती है ना बात ये, माइकल जैक्सन के लिए, कि उसने कितना, इतने डॉक्टर्स अपने पास रख रखे थे, बिल्कुल नाप तोल के खाना खाता था, सारी चीजें प्रॉपर करता था वो, बिल्कुल कितना टाइम योगा करना है, ये करना है, और इतना पैसा कमा लिया था, किसी चीज की कमी नहीं। मतलब वो एक बार जो ड्रेस पहन ले, दूसरी बार नहीं कि उसमें कीटाणु आ जाएंगे तो वो कहीं उसके कारण उसे सर्दी खांसी भी नहीं हो जाए। और जब मरने को लगा तो बच नहीं पाया। बचने के लिए जैसे हिरण इधर उधर भागने की बहुत कोशिश करे, किंतु एट लास्ट क्या होगा कि सिंह उसे मार ही देगा। उसी तरह हम कितनी भी मृत्यु से बचने की कोशिश करें, इधर शरण ढूंढे इधर शरण ढूंढे, कहीं भी शरण ढूंढे, किंतु उस मृत्यु से बच नहीं सकते, है ना। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मणि चिंतामणि आदि रत्न वगैरह से कर लो, मंत्र बोल दो, रक्षा मंत्र, बड़े बड़े मंत्र कर लो, तंत्र कर लो। मंत्र और तंत्र होते हैं ना, तंत्र ये तांत्रिक होते हैं जो, और एक होते हैं मंत्र पढ़ने वाले, और एक होते हैं तांत्रिक, वो बाबा ऐसे झाड़ फूल से वो करते हैं, तो वो तांत्रिक हो। कितना भी कुछ हो तब भी क्या होगा, मरते न बचावे कोई, कोई भी मृत्यु के समय बचाने वाला नहीं है ना। मंत्र और तंत्र, तंत्र में अपन ऐसा भी ले सकते हैं डॉक्टर आदि, ये तंत्र उपकरण आदि से बचाने की कोशिश करें, और मंत्र मतलब बाबा वगैरह, कि इस बाबा के पास चले जाओ। देखो ऐसे मैंने सुना कि ये होता है ना, किसी को पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो जाता है, तो दो तरीके से इलाज करवा लेते हैं जॉइंटिस से बचने के लिए। क्या कि एक तो डॉक्टर का इलाज भी कर लो, और फिर वो झाड़ फूक वगैरह भी करवा लो, तो वो पीलिया क्या पता क्या क्या दिमाग में, मतलब मुझे तो सोच के भी लगता है कि इतनी मूर्खता कैसे कोई कर सकता है, कि वो बस खाली देखेगा ऐसे आपको आंखों से, और वो पानी रखा रखा पूरा पीला हो जाएगा, और आपके अंदर से पीलिया निकल के उस पानी, मतलब बिल्कुल इलॉजिकल बातें, कि ये सब मरने के धंधे हैं वास्तव में। एक थोड़ी जनरल बात कर रही हूं मैं, कि अपन इतने समझदार होके इन झाड़ फूक बाबा मंत्र तंत्र आदि के चक्कर में पड़ जाना बहुत मूर्खता है ना? कैसे कोई भी ऐसे आपके अंदर से पूरा पीलापन निकाल के उसमें पानी में डाल देगा,
और थोड़ी थोड़ी समझदारी से, मतलब अगर मनुष्य भाव मिला है तो इस तरह इन चक्करों में पड़कर और अधिक नुकसान नहीं कर लेना चाहिए अपना। तो ये तो क्या बताया कि कुछ भी हो जाए, कोई मंत्र करने वाला आ जाए, कोई बड़ा भारी डॉक्टर आ जाए, किंतु फिर भी मरने से बचाने वाला नहीं है कोई भी। एक बार अन्वयार्थ पढ़ते हैं, हमारा समय भी 2-3 मिनट बाकी है। देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र, खग मतलब बताया ना पक्षी, पक्षियों के भी इंद्र, उसको क्या बोलते हैं गरुड़, हंस आदि जितने भी हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है उस प्रकार मृत्यु नाश करती है। ये सब भी नहीं बच सकते। जब इंद्र भी मर जाता है, सुरेंद्र असुरेंद्र भी मर जाता है, खगादि भी मर जाते हैं, जब ये ही नहीं बच पाते तो हम किस खेत की मूली हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएं और पता चले कि वो डॉक्टर तो खुद ही मरने वाला है, खुद ही मर गया है। वो हार्ट का इतना बड़ा डॉक्टर और खुद ही हार्ट अटैक से मर गया। दूसरों को हार्ट की दवाइयां देता और खुद हार्ट अटैक से मर गया। तो कैसे विश्वास होगा? उसका बच्चा मर गया हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक आ गया उसको। तो क्या समझेंगे हम कि जब खुद को ही नहीं बचा सकता तो हमें क्या बचाएगा वो। तो वैसे ही ये बड़ी बड़ी हस्तियां, इंद्र सुरेंद्र, समझ लो टाटा बिरला अंबानी, ये सब भी मरने वाले हैं जिनके पास इतना सारा धन है। वो सोचें कि इस धन से हम बच जाएंगे। हमें क्या लगता है कि हम किस लिए मर जाएंगे, कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, हम ठीक से इलाज नहीं करा पाएंगे इसलिए मर जाएंगे। तो जिनके पास बहुत पैसा है वो भी तो मर रहे हैं ना। इंद्र आदि इसीलिए उदाहरण दिया। देखो एक और है, इंद्र बताने के लिए कि बहुत धन से बहुत आगे है। असुर बताया कि ताकत में बहुत ज्यादा है ना। तो ये दोनों चीजें, धन भी नहीं बचा सकती है और ताकत भी नहीं बचा सकती है। जब मृत्यु तो बहुत धनवान हो उसे भी कोई नहीं बचा सकता है, बहुत ताकतवर हो उसे भी कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हम सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमारे किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई, तो ये बात गलत है। धन कुछ कर ही नहीं सकता है, वास्तव में मृत्यु आनी है तो आएगी ही, है ना। तो जिस प्रकार उन सबको हिरण जैसे सिंह, हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु इन सबका भी नाश करती है। चिंतामणि आदि मणि रत्न, बड़े बड़े रक्षा मंत्र तंत्र आदि होने पर भी मृत्यु समय कोई नहीं बचा सकते हैं। सबने देखी होगी अशरणता किस तरह से हर किसी के परिवार में कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ ही होगा कि हम खड़े खड़े देखते रह गए और हमारे हाथ में से जैसे रेत फिसल जाती है, वैसे हमारे आंखों के सामने से, हमारे हाथ में से अपना प्रिय कोई नष्ट हो गया। सबके जीवन में हुआ होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर फिगर दिया है, मुनिराज तो चिंतन कर रहे हैं। ये शेर है, ये शेर जैसे हिरण को खा रहा है, ये बीमार है, ये डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं। ये सब दवाई, इंजेक्शन, मणि तंत्र, ये तंत्र में ये डोरा वगैरह पहन लेता ना गले में, ये वो ताबीज वगैरह बताया है यहाँ पर कि मणि तंत्र, ये दवाई, इंजेक्शन बनाया हुआ है। ये सब कुछ भी हो कोई भी बचाने वाला नहीं है। देखिए बस भावार्थ करके खत्म करते हैं। जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र अर्थात पक्षियों के राजा इत्यादि है, उन सब का काल अर्थात मृत्यु नाश करती है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र, तंत्र, जंत्र, तंत्रादि कोई भी उन्हें मृत्यु से नहीं बचा सकते। यहाँ ऐसा समझना कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। कोई मुझे बचा लेगा ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। मैं किसी को बचा लूंगा और कोई मुझे बचा लेगा, दोनों ही, मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता और कोई मेरा भी सहारा नहीं बन सकता। इसलिए दुखी होना छोड़ दो। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही स्वयं को शरण है।
आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। स्वान्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, यही अशरण भावना है ना। यहाँ पर ये इस तरह से अशरण भावना बताई। कितनी बार हम भी ऐसे करते हैं ना, जैसे बुढ़ापा आ जाए तो कितनी बार ये कि अरे मैं बीमार हो गई तो मुझे देखने आ जाओगे, मुझे बचाने आ जाओगे। ऐसा नहीं हो जाए कि कोई नहीं हो, मैं पड़ी रह जाऊं, मैं बीमार ही रह जाऊं, मुझे कोई बचाने नहीं है। छोड़ दो ये सब विकल्प। कोई आ भी गया और मृत्यु आ गई तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सबसे ज्यादा एक एज के बाद है ना, 50-60 क्रॉस किया उसके बाद सबसे ज्यादा यही डर लगा रहता है कि मृत्यु आई और कोई मुझे वहां पर उस समय दवाई देने वाला नहीं हुआ, कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं हुआ, कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा। छोड़ दो, सारे विकल्प छोड़ दो। कोई तुम्हारा सहारा बनने की कोशिश करेगा, किंतु कोई सहारा दे नहीं सकता है। अभी से अंतर में इतना विश्वास रखो कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं आत्म तत्व हूं। वो है ना जयचंद जी छाबैकर, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना होय। कोई और मुझे सहारा दे देगा, ये हमारा मोह है। दो को ही याद करना है अपने जीवन में। ये ऐसे नॉट बांध लो, एक क्या किस चीज की गठान बांध लो कि अगर कुछ मुझे परेशानी हुई तो मैं दो ही चीजों में सहारा ढूंढूंगा। वो सहारा नहीं कि मुझे पंच परमेष्ठी बचा लेंगे, वो वाला सहारा नहीं, पंच परमेष्ठी भी नहीं बचा सकते हैं, किंतु ये ही शरणभूत है, ये ही मंगलकारी है। कौन कौन? एक निज आत्मा और एक पंच परमेष्ठी। तो हमें उनकी ही शरण है, बाकी सब इस जगत में अशरण है। इस तरह से हमारी दो भावनाएं हुई, अनित्य भावना और अशरण भावना। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।